Good morning, students, all of you. Welcome back on the online classes of BA Part 3rd Year English Literature, started by our own college, Srimati Ramkumari PG महिला महाविद्यालय। बेटा आप लोगों की पोयम द प्रील्यूड्स चल रही थी, है ना, जो कि कंप्लीट नहीं हुई है, और इसको हम आगे पढ़ते हैं। इसके 3 जो थे स्टैंजा वो कंप्लीट हो गए हैं, अब नेक्स्ट स्टैंजा करेंगे, ठीक है। एंड दिस पोएम वाज रिटन बाय टी.एस. इलियट, ओके। 3 स्टैंजा हो गए थे इसके कंप्लीट। तो बताया भी था मैंने आपको कि इसमें इस पोएम में कुछ निश्चित तौर पर एक ही बात नहीं कही गई है, यानी जो बड़े बड़े महानगर होते हैं, जो सिटीज होती हैं, वहाँ की अवस्था के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से वहाँ गंदगी फैली रहती है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। कह रहा है, द मॉर्निंग कम्स टू कॉन्शियसनेस ऑफ फेंट स्टेल स्मेल ऑफ बियर फ्रॉम द sawdust trampled street with all its muddy feet that press to early coffee stands, ठीक है। द मॉर्निंग कम्स टू कॉन्शियसनेस, इसका मतलब होता है कि देखो, जैसे हम रात को सो जाते हैं तो बेहोशी की हालत में होते हैं, और वो कह रहा है जो मॉर्निंग है, जो प्रातः सुबह है, वो मानो बेहोशी के बाद में हम जागे। कोई भी व्यक्ति होता है, जैसे पशु पक्षी होते हैं, हम मनुष्य होते हैं, जब रात को सो जाते हैं तो जब सुबह उठते हैं तो ऐसा लगता है मानो बेहोशी के बाद में हमें होश आया। तो वो कह रहा है द मॉर्निंग कम्स टू कॉन्शियसनेस ऑफ फेंट। फेंट का मतलब होता है हल्की। फेंट का मतलब क्या होता है? हल्की हल्की गंध या खुशबू आना। स्टेल, साथ में उसने दे दिया स्टेल स्मेल। स्टेल स्मेल यानी हल्की हल्की गंध, स्मेल आना, गंदी बदबू आना, किसकी? ऑफ बियर। बियर यानी शराब की, है ना। तो वो बता रहा है कि जब प्रातः सुबह लोग उठते हैं, मानो बेहोशी के बाद में उन्हें लंबे समय से होश आया हो, और जैसे ही उठते हैं तो वहाँ हल्की हल्की गंध आती है, यानी स्मेल आती है, किसकी? बियर की, शराब की। फ्रॉम द sawdust trampled street, sawdust, sawdust बोलते हैं बुरादे को। इसको बोलते हैं बुरादे को, जो लकड़ी जैसे हम काटते हैं या उसे समथल करते हैं तो उसमें से जो लकड़ी का बुरादा गिरता है उसको हम sawdust बोलते हैं। ट्रैम्पल्ड स्ट्रीट, ट्रैम्पल्ड, ट्रैम्पल्ड, ट्रैम्पल्ड का मतलब होता है कुचलना, पैरों से कुचलना। और स्ट्रीट, स्ट्रीट का मतलब तो मैंने कल भी बताया था, इसका मतलब होता है गली। ट्रैम्पल का मतलब होता है कुचलना, ठीक है। फ्रॉम द sawdust trampled street with all its muddy feet that press, कह रहे हैं लोग उठने के बाद में जब गलियों से गुजरते हैं तो वो उस बुरादे को अपने पैरों से कुचलते हैं। विथ ऑल इट्स मडी फीट दैट प्रेस, और उनके जो फीट होते हैं, जो पैर होते हैं, वो मड यानी कीचड़ से, मिट्टी से या बुरादे से सन जाते हैं, भर जाते हैं। टू अर्ली कॉफी स्टैंड, टू अर्ली कॉफी स्टैंड का मतलब होता है, कॉफी स्टैंड ये एक सेंटर होता है वेयर कॉफी इज अवेलेबल फॉर द पीपल, ठीक है। एंड द पीपल हरेडली गो देयर टू ड्रिंक कॉफी, ठीक है। यानी कॉफी स्टैंड क्या हो गया आपका? कॉफी स्टैंड, it is the center where people
जल्दी वो hurriedly there to drink coffee, to drink coffee. ओके, कुछ लोग बैचलर्स रहते हैं यानी सिंगल ही रहते हैं, खासकर जैसे मैन यानी पुरुष या बॉयज लड़के, तो वो क्या करते हैं सुबह सुबह यानी कोई कॉफ़ी पीने का शौकीन होता है, कोई चाय पीने का शौकीन होता है और वो बनाते नहीं अपने रूम पर और जहाँ कॉफ़ी स्टैंड होता है वहाँ जाकर कॉफ़ी या चाय लेना पसंद करते हैं। तो कॉफ़ी स्टैंड हो गया सेंटर वेयर कॉफ़ी इज अवेलेबल फॉर द पीपल एंड द पीपल हरिडली गो देयर टू ड्रिंक कॉफ़ी। ओके, तो आपने देखा कैसे कि द मॉर्निंग कम्स टू कॉन्शियसनेस। देखो वो हमें प्रातः सुबह के बारे में वर्णन कर रहा है कि जब सुबह होती है, प्रातः सुबह जब लोग उठते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है मानो वो लंबे समय से बेहोशी में थे और अब उनको होश आया है। ठीक है, ऑफ फेंट स्टेल स्मेल ऑफ बियर। ऑफ फेंट, फेंट यानी मैंने बता दिया हल्की बोलते हैं फेंट को, स्टेल स्मेल यानी गंदी बदबू आती है। ठीक है, गंदी बदबू आती है किसकी? ऑफ बियर, बियर बोलते हैं हम शराब को। फॉर द सो डस्ट ट्रैम्पल्ड स्ट्रीट, सो डस्ट का मतलब होता है बुरादा, और बुराद लोग क्या है उस बुरादे को कुचलते हैं, यानी गलियों में बुरादा या मिट्टी अत्यधिक पड़ा रहता है और लोग उसे अपने पैरों से कुचलते हुए निकल जाते आते जाते हैं। With all its muddy feet that dress, with all its muddy feet का मतलब होता है अपने गंदे पैरों से, वो पैर जो मिट्टी से बुरादे से सन जाते हैं, उस पैरों से क्या है प्रेस करते हैं, वो कुचलते हुए निकल जाते हैं। कहाँ निकल जाते हैं? टू अर्ली कॉफी स्टैंड, यानी सुबह सुबह कॉफी पीने के लिए वो उन गलियों से गुजरते हैं और अपने पैरों से उस मिट्टी को, उस बुरादे को कुचलते हुए निकलते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं नेक्स्ट स्टैंजा। ये है देखो, विद अदर मैस्क्यूरेड्स द टाइम रिज्यूम्स, वन थिंग्स ऑफ ऑल द हैंड्स। जस्ट मिनट बेटा, पीछे अपन ने एलिट्रेशन नहीं देखा, एलिट्रेशन था क्या कहीं? हाँ बिल्कुल एलिट्रेशन है भाई, मैं भूल गई, स्टेल स्मेल में एलिट्रेशन है आपका। एक बार फिर से देखना उस पैराग्राफ को, द मॉर्निंग कम्स टू कॉन्शियसनेस ऑफ फेंट स्टेल स्मेल ऑफ बियर, यहाँ एलिट्रेशन है आपका। ठीक है, तो आप यहाँ लिख सकते हो इसको कि एलिट्रेशन है आपका, स्टेल स्मेल में, है ना? तो आप लिखोगे कि हियर द पोएट यूजेस एलिट्रेशन, यूजेस एलिट्रेशन, एलिट्रेशन का यूज हुआ है देखो यहाँ किसमें? स्टेल स्मेल में, स्टेल स्मेल में, क्योंकि स्टेल में भी एस इसका यूज हुआ है और स्मेल में भी एस का यूज हुआ है, तो आप इसको कह सकते हो कि यहाँ कवि ने किसका यूज किया है? एलिट्रेशन का यूज किया है। ठीक है, चलो अब चलते हैं आगे। ये है विद द अदर मैस्क्रेड्स द टाइम रिज्यूम्स, वन थिंग्स of all the hands that are raising dingy shades in 1,000 furnished rooms. ठीक है, with the other masquerades, मैस्क्रेड्स, मैस्क्रेड्स का मतलब होता है
नकली चेहरे, यानी चेहरे के ऊपर चेहरा, है ना, छिपे रूप जिसको हम कहते हैं नकली चेहरे। विद अदर मैस्कुरेट्स द टाइम रिज्यूम्स, रिज्यूम्स का मतलब होता है फिर से शुरू करना, फिर से प्रारंभ करना, रिज्यूम्स फिर से शुरू करना, रिज्यूम्स टू बी स्टार्टेड अगेन। वन थिंग ऑफ ऑल द हैंड्स दैट आर रेजिंग डिंगी शेड्स, डिंगी शेड्स का मतलब होता है मानव हाथ पैर ऊपर कर रहा है ना, ऊपर की तरफ हाथ करना, कुछ अलग करने के लिए, हटाने के लिए, डिंगी शेड्स। वन थिंग ऑफ ऑल द हैंड्स दैट आर रेजिंग डिंगी शेड्स इन 1000 फर्निश्ड रूम्स। अब क्या होता है, देखो वो हमें बता रहा है कि जो मनुष्य होता है वो कितना मतलब कपटी या मतलब ये कह सकते हैं कि स्वार्थी होता है। तो इसलिए उसने मनुष्य के लिए यूज़ किया है कि मनुष्य के नकली चेहरे होते हैं, चेहरे के ऊपर चेहरा होता है, यानी ऊपर से कुछ दिखाई देता है और अंदर वो कुछ और ही होता है ना। तो ऐसे मनुष्य हम अक्सर देखते हैं, कुछ मनुष्य अपन से टकराते भी हैं, भिड़ते हैं, ऐसे मनुष्य जो कि बहुत ही स्वार्थी लालची होते हैं, ऊपर से बहुत अच्छे दिखाई देते हैं लेकिन अंदर उनका दूसरा ही रूप देखने को मिलता है। उन मनुष्यों की बात कर रहे हैं यहाँ, खासकर वो एक ऐसी लेडी की बारे में बात करेगा आगे जो कि प्रोस्टिट्यूट है, ठीक है। विद अदर मैस्कुरेट्स द टाइम रिज्यूम्स, रिज्यूम्स का मतलब होता है फिर से शुरू होना या प्रारंभ करना। वन थिंग्स ऑफ ऑल द हैंड्स, कह रहा है कि जैसे दैट आर रेजिंग डिंगी शेड्स इन 1000 फर्निश्ड रूम। फर्निश्ड रूम वो रूम होते हैं, वो कमरे होते हैं जो बहुत सजे हुए होते हैं, जहाँ महिलाएं क्या है पुरुषों को बुलाती हैं, आकर्षित करती है ना। तो वो कह रहे हैं कि ऐसी ही कुछ घटना वो हमें बताने को जा रहा है जो एक लेडी के साथ में रात को हुई है, और सुबह उठ के वो पर्दों को अपने उन गंदे हाथों से हटा रही है। तो वो हमें बताना चाह रहा है कि किस प्रकार से कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो इन धंधों में लिप्त रहती हैं, जो कि प्रोस्टिट्यूट होती हैं, वेश्याएं होती हैं, जो कि अलग ही दिखाई देती हैं और अंदर से अलग ही होती हैं, ठीक है। तो वो उन महिलाओं के बारे में बात कर रहे हैं कि जब सुबह होता है तो ये अपने कमरों में उठती हैं, बेड पे से उठती हैं, पर्दों को हटाती हैं। हालांकि उनके कवि ने माना है कि उनके हाथ, उनका शरीर पूरा गंदा होता है और ये पर्दों को हटाती हैं अपने उन गंदे हाथों से, ठीक है। फिर कह रहा है यू टोस्ट ए ब्लैंकेट फ्रॉम द बेड, यू ले अपॉन योर बैक एंड वेटेड, you dozed and watched the night revealing the 1000 sordid images of which your soul was constituted. They flickered against the ceiling. कह रहा है यू आया है यहाँ पे उस महिला के लिए जो कि क्या है, प्रोस्टिट्यूट है। यू उसको यू संबोधित कर रहा है, यू कह के उसे बुला रहा है। यू टोस्ट, टोस्ट का मतलब होता है अचानक उठ जाना, टोस्ट। यू आया है रेफर टू ए वुमन, रेफर्स टू ए वुमन, ओके। टोस्ट, टोस्ट का मतलब होता है अचानक उठ जाना। ए ब्लैंकेट, ब्लैंकेट बोलते हैं कंबल को, फ्रॉम द बेड, यानी वो महिला जो प्रोस्टिट्यूट है वो पहले सोई हुई थी, अचानक उठ जाती है बेड पे से और कंबल को अलग कर देती है, क्योंकि जैसे हम रात को रजाई या कंबल ओढ़ के सोते हैं, उठते हैं तो वो उसे अलग कर देते हैं। यू ले अपॉन योर बैक, उस अभी भी वो महिला क्या है, कंबल ही अलग किए
लेकिन पीठ के बल लेटी हुई है। यू ले अपॉन योर बैक एंड वेटेड, और इंतजार कर रही है, एंड वेटेड। योर डोज्ड, योर डोज्ड, डोज्ड का मतलब होता है ऊँघना। क्या होता है? ऊँघना। जैसे हम उठते हैं तो अचानक हमारे ऊपर सुस्ती छाई रहती है ना। हम बाद में थोड़ी देर के बाद में इधर उधर घूमते हैं, है ना, थोड़ा जैसे इधर उधर टहलने के बाद में थोड़े हम एक्टिव होते हैं, तो उसे डोज्ड बोलता है। कह रहा है एंड वेटेड योर डोज्ड एंड वॉच द नाइट रिवेलिंग, एंड वॉच्ड, वो देख रही है जो रात को घटनाएं हुई हैं उनके बारे में सोच रही है। द 1000 sordid images, sordid, sordid बोलते हैं गंदी इमेजेस को, यानी उसके जो रात को उसके साथ में घटनाएं हुई हैं उनके बारे में अब वो सोच रही है, कल्पना कर रही है। इमेजेस ऑफ विच योर सोल वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड, कॉन्स्टिट्यूटेड का मतलब होता है निर्माण करना, कॉन्स्टिट्यूटेड, कॉन्स्टिट्यूटेड यानी निर्माण करना, बनाना। कह रहा है ऑफ विच योर सोल, सोल का मतलब होता है आत्मा, कि तुम्हारी आत्मा ने ही इन गंदी इमेजेस का, इन तस्वीरों का निर्माण किया है। यानी वो ये कहना चाह रहे हैं कि कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो पैसों के लालच में प्रोस्टिट्यूट बन जाती हैं, तो वो कह रहा है तुम्हारी आत्मा ने ही इन गंदी इमेजेस का, तस्वीरों का निर्माण किया है। ठीक है। दे फ्लिकर्ड, फ्लिकर्ड का मतलब होता है गंदे चित्र। फ्लिकर्ड का मतलब ऐसे होता है पंख फड़फड़ाना, जैसे पक्षी अपने पंख फड़फड़ाता है। दे फ्लिकर्ड अगेंस्ट द सीलिंग, सीलिंग बोलते हैं छत को। तो वो महिला जिसके दिमाग में वो गंदी तस्वीरें चल रही हैं, वो कुछ क्षण के लिए उसको उस सीलिंग के ऊपर यानी छत के ऊपर दिखाई देती है। देखो ये फिर से बताना चाहूंगी, यू टोस्ट ए ब्लैंकेट फ्रॉम द बेड, यू आया है रेफर्स टू ए वुमेन हु इज प्रोस्टिट्यूट, यानी एक महिला के लिए आया है जो कि वेश्या है, और वो अपनी कंबल को अलग करती है फ्रॉम द बेड, बेड से अपनी कंबल को अलग कर देती है। यू ले अपॉन योर बैक, अभी भी वो लेटी है, अपनी पीठ के बल लेटी हुई है उस बेड के ऊपर। एंड वेटेड योर एंड वेटेड, और इंतजार कर रही है। योर डोज्ड, डोज्ड का मतलब होता है वो अभी भी ऊँघ रही है, उदासी में और सुस्ती में भरी हुई है। एंड वॉच्ड द नाइट रिवेलिंग, और वॉच्ड यानी देख रही है जो रात को उसके साथ में घटनाएं हुई हैं उनके बारे में सोच रही है ना, उनको याद कर रही है। एंड वॉच द नाइट रिवेलिंग, द 1000 sordid images, 1000 यानी वो कह रहा है कि उसके साथ में एक घटना नहीं होती है ऐसी, रात को कई घटनाएं उसके साथ में, ऐसी गंदी घटनाएं उसके साथ में हर रोज होती हैं। द 1000 sordid images of which your soul was constituted, of which your soul, कह रहा है इन गंदी तस्वीरों का निर्माण कहाँ से हुआ है? तुम्हारी खुद की आत्मा से हुआ है। यानी कवि का मानना है, पोएट का मानना है कि तुम्हारी आत्मा ऐसा चाहती है, तुम्हारा शरीर ऐसा चाहता है, इसलिए ये गंदी तस्वीरें तुम्हारे साथ में घटित होती हैं, या ये गंदी हरकतें तुम्हारे साथ में घटित होती हैं। कॉन्स्टिट्यूटेड का मतलब होता है निर्माण करना। दे फ्लिकर्ड, फ्लिकर्ड का मतलब होता है पक्षी की तरह पंख फड़फड़ाना, यानी गंदे चित्र उसके दिमाग में आ रहे। फ्लिकर्ड का मतलब होता है वैसे पंख फड़फड़ाना, और यहाँ मतलब होगा वो गंदे चित्र लगातार उसके दिमाग में आ रहे हैं। अगेंस्ट द सीलिंग, सीलिंग का मतलब होता है छत, रूफ, यानी उसको कुछ क्षण के लिए, जैसे हम लालटेन
जब पूरा कमरा अंधेरे से भरा हुआ होता है और उसके अंदर लालटेन जलाते हैं तो उसकी जो रोशनी होती है वो बिल्कुल छत पे गिरती हुई दिखाई देती है। उसी प्रकार से कह रहा है तुम्हारा जो शरीर है उसके अंदर जो आत्मा है उसके अंदर जो ये गंदे चित्रों का निर्माण हुआ है उनकी परछाइयाँ उस छत पर कुछ क्षण के लिए गिरती हुई दिखाई देती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही and I hope that you understood very well. Thanks and have a nice day.